कच्चा चिट्ठा के आज के एडिशन में सबसे पहले बात रूस पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले की। रूस की राजधानी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा खतरनाक हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को पर 2 ड्रोन से यह अटैक हुआ है। साथ ही रूस का दावा है कि ड्रोन अटैक करके मॉस्को में एक नई दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, जिसका बराबर जवाब मिलेगा और बहुत जल्द यह जवाब रूस की तरफ से दिया जाएगा। कैमरा ऑन, जलता आसमान, पुतिन का मॉस्को दहला, फिर हुआ ड्रोन हमला, तड़के हुए ड्रोन से विस्फोट, देखने वालों के उड़ गए होश। अब रूस यूक्रेन में शुरू हो गया बमबारी का आर पार। तभी तो ड्रोन विस्फोट से मॉस्को के आसमान में उठा धुएं का गुबार। मॉस्को में ड्रोन हमला हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय की इमारत से 50 कदम दूर ड्रोन से हमला हुआ है। चौबीस जुलाई 2023 सुबह 4 बजे मॉस्को के आसमान में ड्रोन मंडराने लगे। सबको समझ में आ गया कि पुतिन की राजधानी पर एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है और इस बार भी बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया है। सभी ड्रोन मॉस्को के आसमान में लगातार घूम रहे थे, अपने टारगेट को तलाश रहे थे। पहला ड्रोन, दूसरा ड्रोन, तीसरा ड्रोन। मॉस्को के आसमान में बिजली की रफ्तार से ड्रोन आए, अपने टारगेट की खोज की और फिर हमले के बाद मॉस्को की इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर धू धू कर जलने लगा। हमले के बाद इमारत से धुएं का गुबार उठ गया। बर्बादी का क्या आलम है, इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। Я спала и проснулась от взрыва. Просто начало все трясти. Ощущение, как будто весь этот дом рухнул. Смотрю в окно, а я живу со стороны, где меньше всего повреждений. Думаю, странно, ущерба мало, так. इस हमले में कुल कितने ड्रोन इस्तेमाल किए गए, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन मॉस्को के आसमान में सबसे पहले एक ड्रोन की एंट्री हुई, फिर एक साथ 2-2 ड्रोन पुतिन के किले में ऐसे घुस गए। लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर 2 ड्रोन से हमला किया, जिसे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि सभी ड्रोन को एयर डिफेंस रडार ने ट्रैक करना शुरू कर दिया और दोनों ड्रोन रूस की एयर डिफेंस मिसाइल के टारगेट पर आ गए और फिर वही हुआ जिसके लिए पुतिन मशहूर है। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक एक ड्रोन रूस के रक्षा मंत्रालय के करीब कोमसोमोल्स्की प्रोस्पेक्ट पर गिरा, जबकि दूसरा लिकचेवा स्ट्रीट पर एक बिजनेस सेंटर पर गिरा है। ड्रोन के लक्ष्यों में से एक मॉस्को भवन के करीब की इमारत रही, जहां रूस की सेना अपने विशेष सैन्य अभियान के बारे में ब्रीफिंग किया करती है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि यूक्रेन के 2 ड्रोनों को मार गिराया गया है। обеспечения безопасности наших регионов. Они все на чеку, все принимают меры. Вы увидите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Принимаются меры. Ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа. मॉस्को पर यह हमला तब हुआ है जब एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से बदला लेने की बात कही थी। दरअसल रूस ने पिछले हफ्ते अनाज डील से बाहर निकलने के बाद काला सागर के किनारे मौजूद यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हमला कर दिया था। पूरे ओडेसा पोर्ट को तहस नहस कर दिया था। लेकिन बदले के हमले का सिलसिला इससे भी पुराना है।
यूक्रेन की तरफ से पुतिन के दिल क्राइमिया पर अटैक हुआ। ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर निशाना साधने का सिग्नल दिया। बदले में पुतिन ने ओडेसा पर बारूद की बारिश का फरमान सुना दिया और ओडेसा को रूस की सेना ने तबाह कर डाला। ओडेसा पर रूस के वार का पलटवार ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर दिया है। अब जवाबी हमले की बारी पुतिन की है। रूस की सेना का टारगेट यूक्रेन का कौन सा शहर बनने वाला है, ये हमले के बाद ही साफ हो पाएगा। पुतिन को पता है कि यूक्रेन ऐसा पहले भी कर चुका है। ऐसे ही हमले के बाद पुतिन ने कीव पर बहुत बड़ा कयामत बरसाने वाले हमले का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 30 मई को मॉस्को पर 8 ड्रोन से हमला किया गया था। सड़क, गली, मोहल्ला, अस्पताल, बम शेल्टर, सेना के ठिकाने, क्रेमलिन, मॉस्को के चप्पे चप्पे में इमरजेंसी सायरन बज उठा। मॉस्को में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमले का खौफ पसर गया। पुतिन के सबसे मजबूत किले में खून खराबे का कोलाहल मच गया। पुतिन के सरकारी आवास से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ड्रोन से हमला हुआ। मॉस्को का आसमान दहल उठा। हमले के बाद 10 मिनट तक पूरा मॉस्को ठहर गया। विस्फोट सुन जो जहां था वहीं दुबक गया। मॉस्को में लगे पैंट्सर एयर डिफेंस सुपर एक्टिव हो गए। एक एक कर मॉस्को दहलाने आए सभी हमलावर ड्रोन गिरा दिए गए। पहला ड्रोन हमला, दूसरा ड्रोन हमला, तीसरा ड्रोन हमला, चौथा ड्रोन हमला। ये 4 तस्वीरें तो सिर्फ बानगी भर हैं। रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को पर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को में 8 ड्रोन घुस आए थे, जिसमें से 3 ड्रोन को रास्ते में ही भटका दिया गया। वहीं 5 ड्रोन को मार गिराया गया। वहीं रूस के मीडिया के मुताबिक हमलावर ड्रोन काफी अधिक तादाद में थे। दावे के मुताबिक इस हमले में 30 से अधिक ड्रोन हिस्सा ले रहे थे। इनमें सबसे बड़ा हमला 3 मई को हुआ था, जब क्रेमलिन के गुंबद के पास ड्रोन का धमाका हुआ। तब मॉस्को में रात के 2:30 बजे थे। सब कुछ शांत था कि अचानक एक ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर मंडराता है और फिर उसके गुंबद के पास होता है एक बड़ा धमाका। ये फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार था जब मॉस्को पर हमला हुआ हो। यूक्रेन ने उस हमले से भी इनकार किया था, लेकिन अटैक पर यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की ही छाप पड़ी हुई थी। यूक्रेन के युद्ध के बीच क्या एक बार फिर पुतिन की जान लेने की कोशिश हुई? ये साजिश किसने रची और किस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ? क्या ये ड्रोन वाकई यूक्रेन की जमीन से उड़े और बिना ट्रैक हुए मॉस्को तक पहुंच गए, या फिर रूस के अंदर मौजूद ज़ेलेंस्की के छापामार लड़ाकों ने मॉस्को के करीब से इस ड्रोन को आसमान में पहुंचाया? जो भी मॉस्को में हुई ड्रोन की घुसपैठ या कहीं के इस हमले ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लेकर लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक दहशत फैला दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी ड्रोन से डर गई हैं, क्योंकि मॉस्को में हुए हमले ने अब पुतिन के जवाबी अटैक को दावत दे दी है। पुतिन पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को हमले के लिए ड्रोन किसने दिया, किसने फंड दिया, किसने तकनीक बताई और किसने प्लान बनाकर हमले को अंजाम दिया। मॉस्को पर हुए ताजे हमले के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर 6 बड़ी और ठोस वजह पेश की गई है। वजह नंबर 1, मॉस्को में ड्रोन अटैक और उससे पहले क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। वजह नंबर 2, करीब 2 महीने पहले यूक्रेन से उड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब तक पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर कभी भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के रायाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 4, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 5, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारा 2 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है।
जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 6, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावे सच साबित हुए तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मॉस्को का सबसे बड़ा डर उस वक्त दुनिया के सामने आ गया जब यह खबर आई कि पुतिन मॉस्को में बहुत बड़ा बम शेल्टर बनवा रहे हैं। पुतिन ने लोगों को बम के हमले से बचाने के लिए एक बम शेल्टर बनाने का आदेश दे दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद मॉस्को के मॉस्को सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल की तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगी। रूस की मीडिया ने दावा किया कि नए बम शेल्टर को मॉस्को के इसी मॉस्को सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। इस दावे के सामने आने के बाद नाटो की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गईं। सबकी नजर मॉस्को के इस बड़े अस्पताल पर आकर ठहर गई। मॉस्को सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल के लोकेशन को अमेरिका के पेंटागन के बड़े स्क्रीन पर देखा जा रहा है। इस अस्पताल का नाम और यहाँ चल रहा बम शेल्टर बनाने का काम ब्रिटेन के घर घर में देखा जा रहा है। कीव की स्पेशल टीम मॉस्को सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल में बन रहे बम शेल्टर की खुफिया जानकारी जुटाने में लगी हुई है।